सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ राजक्षमा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो सशोषणात् रसादीनां शोष इत्यभिधीयते. तो राजक्षमा व्याधि को शोष, क्षय ये सभी इसके पर्याय नाम हैं, सिनोनिम्स दे आर ऑफ ईच अदर. सशोषणात् रसादीनां शोष इत्यभिधीयते. तो रसादी धातुओं का जब शोषण देखने को मिलता है, क्षय देखने को मिलता है, उसी व्याधि को हम क्या बोलते हैं, राजक्षमा व्याधि बोलते हैं. ओके, तो सशोषणात् रसादीनां शोष इत्यभिधीयते क्रिया क्षयकर्त्वात् क्षयति उच्यते. पुनः ये पूरे श्लोक को कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कुछ श्लोक आएगा. सशोषणात् रसादीनां शोष इत्यभिधीयते क्रिया क्षयकर्त्वात् क्षयति उच्यते. पुनः तो जहाँ पे भी रसादी धातुओं का क्षय देखने को मिलता है, डेफिनेटली दैट व्याधि इज कॉल्ड एज अ राजक्षमा व्याधि. इनके अगर कारण की बात करें तो देयर आर 4 कारण ऑफ द राजक्षमा. मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ जब स्नेह अंश हमारे बॉडी से, स्नेह अंश जब हमारे शरीर से कम होना स्टार्ट हो जाता है, और आप अभी के टाइम में नॉर्मली देख भी रहे हो, देयर आर रेगुलरली एक टीबी की डिटेल वीडियो, 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने मॉडर्न के पर्सपेक्टिव में बनाया है. पर्टिकुलर जो रेजिमेन वहाँ पे फॉलो करता है, एफडीसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, वो पर्टिकुलर मैंने 3 वीडियो काइंड ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के ऊपर. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था काइंड ऑफ क्या क्या हम रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, एथेम्बुटोल ये सभी ड्रग हम यूज़ करते हैं अपने टीबी में. तो टीबी ये बहुत ही यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड हमारा पर्टिकुलर ये डिसीज़ है, और ये यू कैन से काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ में हमारा ही आता है. इट इज़ स्प्रेडेबल डिसीज़ बाय यू कैन से एयरबॉर्न इन्फेक्शन में हमारा ही आता है. तो राजक्षमा व्याधि को हम ट्यूबरकुलोसिस से कोरिलेट तो करते हैं, बट डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस जो हमारा है ना, ये अल्टीमेटली राजक्षमा व्याधि का एक समझ सकते हो आप पार्ट है. ओके, हम कोरिलेट कर रहे हैं, वी आर कोरिलेटिंग विथ ईच अदर, बट डेफिनेटली वी कांट से कि राजक्षमा को ही हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं. ट्यूबरकुलोसिस वन ऑफ देम ऑफ अ राजक्षमा. तो राजक्षमा अल्टीमेटली हुआ कैसे, स्नेह अंश जब हमारे शरीर से कम हो जाएगा तब होता है. ओके, धातुओं को जब एनर्जी नहीं मिलेगी, धातुओं का जब क्षय देखने को मिलेगा, डेफिनेटली दैट रिजल्ट इन द राजक्षमा व्याधि. ओके, आपने देखा भी होगा कि अल्टीमेटली टीबी की बीमारी किसकी होती है. टीबी की बीमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास वो जो बहुत ही लीन थीन होते हैं उनको जल्दी ये पकड़ लेता है. तो बॉडी में धातु क्षय की जब कंडीशन आती है, डेफिनेटली राजक्षमा व्याधि ये पकड़ लेता है. ओके, तो देर आर 4 कॉजेस ऑफ यू कैन से राजक्षमा. एक अल्टीमेटली ये सभी क्या करेंगे, धातु क्षय ही करने वाले, दे ऑल लीड टू अ धातु क्षय. तो साहस क्यों धातु क्षय करेंगे, मैंने आपको बताया कि वात प्रकोप होगा ये सभी एक्टिविटी की वजह से, ये सभी कर्मों की वजह से, और ये यू कैन से ये सभी कारण की वजह से. एंड अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे काइंड ऑफ वात प्रकोप होता है, और वात प्रकोप लीड्स टू द धातु क्षय. धातु क्षय से राजक्षमा व्याधि हो जाती है. तो साहस, संधारण, ओके, अत्यधिक जितने हमारे पास एनर्जी रही है लेकिन उससे कई गुना हम अगर साहस कई गुना अगर काम करेंगे, डेफिनेटली साहस उसे हम बोलते हैं. नॉन सप्रेसिबल अर्जेस को रोकना, दैट इज कॉल्ड द वेग संधारण. क्षय मतलब होता है धातुओं का क्षय. ओके, एंड विषमाशनम यू कैन से नॉन ओबेइंग द रेगुलर डाइट पैटर्न. ओके, दैट इज कॉल्ड द विषमाशनम. तो साहस मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली अपने शक्ति से अधिक शक्ति वाले पुरुष से अगर हम अखंड विकेट से लड़ाई करने जा रहे हैं, या फिर जितना हमारे पास एनर्जी नहीं है, कोई एक्टिविटी उसके बियॉन्ड अगर हम करने की चेष्टा करेंगे, तो डेफिनेटली दैट ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी कम अंडर द साहस. तो अगर ये ज़्यादा, अगर ये आप यू कैन से दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है बट वी आर यू कैन से हम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू यू कैन से रीड द पर्टिकुलर चैप्टर, और अगर आप उसको पढ़ने जाते हो तो आपको राजक्षमा व्याधि देगा. आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट. जहाँ पे आपका धातु क्षय होगा, ओके, काइंड ऑफ यू कैन एक्सर्शनल वर्क अगर आप अपने यू कैन से एनर्जी के बियॉन्ड करोगे, दैट इज कॉल्ड एज साहस. और साहस आपका अगर बहुत ही दिनों से चल रहा है, बहुत ही सालों से चल रहा है, डेफिनेटली साहस जन्य राजक्षमा हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज वी हैव अ 4 टाइप. साहस जन्य राजक्षमा, संधारण जन्य राजक्षमा, आप यू कैन से नॉन सप्रेसिबल अर्जेस से वात प्रकोप होता है. साहस से भी, अत्यधिक साहस से भी यू कैन से वात प्रकोप होगा, और वात प्रकोप से धातुओं की क्षय होती है. धातुओं क्षय अल्टीमेटली लीड्स टू द काइंड ऑफ राजक्षमा. ओके, तो नॉन सप्रेसिबल अर्जेस को हमें नहीं रोकना चाहिए. बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे सेमिनार वगैरह रहता है, वेयर वी आर सप्रेसिंग द आवर यू कैन से नॉन सप्रेसिबल अर्जेस. सो काइंड ऑफ पुरुष लज्जा के कारण, घृणा के कारण, भय के कारण अपनी अपान वायु यू कैन से गैस वगैरह को, या फिर मूत्र पुरुष वगैरह है उसको रोक लेता है. ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, वेगों को रोकने से वायु प्रकोपित हो जाती हैं और वो पित्त और कफ को उभारते हुए पूरे शरीर में फैला देती है. ओके, एंड दैट्स व्हाई अ काइंड ऑफ राजक्षमा व्याधि हो सकती है. एंड दैट सेम में धातु क्षय वगैरह भी है. ओके, जो बहुत ही लीन थिन है पर्सन, और यू कैन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चिल्लाते हैं, और यू कैन से
बहुत ज़्यादा द्वेष करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन की भावना है, तो जिनका शरीर अतिकृष्ट हो गया है ये सभी एक्टिविटी की वजह से डेफिनेटली a kind of vata is vitiated by that and a kind of person may have a rajishma in later. विषमाशनम a kind of non obeying the regular pattern, definitely विषमाशन हो सकता है। आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। वी आर टेकिंग आवर नॉर्मल यू कैन से लंच at 3 at 4 at you can say 5 also, तो नॉर्मल जो टाइम शेड्यूल है 1:30 इज अ बेस्ट टाइम फॉर यू कैन से आवर लंच, बट वी आर नॉट ओबिंग दैट टाइम, तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ विषमाशनम। तो विषम मतलब होता है इरेगुलर, आसन मतलब होता है, और यू कैन से आसन मतलब होता है डाइट पैटर्न। तो इरेगुलर डाइट पैटर्न की वजह से हमारे पर्टिकुलरली यू कैन से प्रॉपर आहार रस नहीं बनता है, धातु की पुष्टि बराबर नहीं होती है, एंड दैट लीड्स टू द धातु क्षय। ओके, तो देर आर 4 टाइप एंड ये सभी टाइप्स की वजह से सॉरी देर आर 4 कॉसेस एंड ये सभी टाइप्स ये सभी कॉसेस की वजह से, कारण की वजह से देर में हैव अ चांसेस ऑफ यू कैन से रेस्पेक्टिव राजक्षमा। तो साहसजन्य राजक्षमा हो सकता है, क्षयजन्य राजक्षमा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि राजक्षमा होने के लिए चारों कारण का होना जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं है। ईय खलु शोषस्य आयतनानि भवन्ति तथा साहसनम संधारणम क्षयो विषमाशनम इति। देर आर 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कॉसेस। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ द लक्षण। ये देखिए काइंड ऑफ जैसे मैंने आपको बता दिया, एक एक इंडिविजुअली मैंने आपको जस्ट इन शॉर्ट काइंड ऑफ एक एक इंडिविजुअल जो टाइप है मैंने आपको जस्ट इन शॉर्ट बताया था कि ये सभी एक्टिविटी की जैसे वात प्रकोप होता है, वात प्रकोप से धातु क्षय होता है, धातु क्षय से राजक्षमा होता है। तो डेफिनेटली सभी की संप्राप्ति अलग अलग होगी, लेकिन जो सिम्टम वो प्रोड्यूस करने वाले हैं डेफिनेटली दैट विल बी अ सेम। तो काइंड ऑफ पूर्व रूप अगर इनका देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लक्षण वगैरह देख लेते हैं। इनका पूर्व रूप अगर देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। दीज आर द यू कैन से मेन लक्षण, बट डेफिनेटली वी शुड फैमिलियर विद द पूर्व लक्षण एज वेल। ओके, तो यू शुड ये देखिए पहले राजक्षमा संप्राप्ति वगैरह देख लेते, बाद में पूर्व रूप देखेंगे, बाद में हम लक्षण देखेंगे। नव राजक्षमा हुआ कैसे, तो स्त्रोतसाम सन्निरोधाश्च रक्तादीनां च संक्षयात् धातु उष्मणां च अपचयः राजक्षमा ही प्रवर्तते। तो स्त्रोतसाम सन्निरोधाश्च अ काइंड ऑफ स्त्रोतस का ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू कफ का विशेषण, ड्यू टू पित्त का विशेषण। तो वात अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो पित्त और कफ को भी क्या करेगा, उभारता है, और उसको क्या करता है, यू कैन से उभारता है, उसको विशेड करता है, और अल्टीमेटली धातुओं के स्त्रोतस हैं या फिर यू कैन से जितने भी हमारे बॉडी में चैनल्स हैं वो उसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो अग्निमांद्य एंड स्त्रोतस को अवरोध करना, स्त्रोतसाम सन्निरोधाश्च रक्तादीनां च संक्षयात्। तो अल्टीमेटली ये धातु की जो ऊष्मा है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। अग्निमांद्य करता है हमारा वाता प्रकोप, स्त्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, एंड अल्टीमेटली उसके वजह से क्या होता है, देखिए हेतु सेवन से वाता प्रकोप होता है। वाता प्रकोप अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रकोपित वायु द्वारा कफ पित्त का सर्व शरीर में संचार होता है। वो अग्निमांद्य सर्व शरीर में संचार होने से काइंड ऑफ स्त्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कफ का, और वायु जब काइंड ऑफ यू कैन से उसका जहाँ स्थान है काइंड ऑफ समान वायु जो स्थान है अगर वही यू कैन से अपने जगह पे नहीं है तो डेफिनेटली आपको अग्निमांद्य वहाँ पे होगा। तो सर्व शरीर में दोषों का संचार होने की जैसे स्त्रोतस अवरोध और अग्निमांद्य होती है। ये दोनों अल्टीमेटली अग्नि अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली धातु का और यू कैन से बॉडी का क्षय अपचय मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द धातु क्षय। ओके, धातु क्षय मतलब ऐसा नहीं अमाइनो एसिड आपका कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा, ग्लूकोज इंटेक कम रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड धातु क्षय। आपका मसल बिल्ड बराबर नहीं बनेगा, मेद आपका फैट टिश्यू बराबर नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड धातु क्षय। ओके, अनुलोम धातु क्षय और प्रतिलोम धातु क्षय। तो धातु क्षय अल्टीमेटली कोई भी वैसे हो सकता है। अनुलोम मतलब रस रक्त मांस मेद सीरीज वाइज ये धातुओं का क्षय होगा, या फिर शुक्र से सीरीज वाइज ये क्या होगा, अल्टीमेटली काइंड ऑफ धातुओं का क्षय होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंडल्जिंग होने काइंड ऑफ यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स में और यू कैन से काम आ सकती है में अगर ज़्यादा इंडल्ज होने की जैसे देर इज शुक्र क्षय पहले, एंड अल्टीमेटली बाद में मध्य क्षय, अस्थि क्षय, मेद क्षय, काइंड ऑफ मांस क्षय, रक्त क्षय और रस क्षय आएगा। तो रस से लेकर शुक्र तक धातुओं का काइंड ऑफ यू कैन से परिणमन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। बट डेफिनेटली अगर शुक्र क्षय अगर वहाँ पे होता है तो वो यू कैन से उसके जो पहले वाले जो धातु हैं दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द प्रतिलोम धातु क्षय। तो धातु क्षय होता है आइदर इट विल बी अनुलोम धातु क्षय और प्रतिलोम धातु क्षय, टोटली उन्नम क्या बोलते हैं, राजक्षमा होते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको संप्राप्ति बताई, लेट्स सी द यू कैन से पूर्व रूप लक्षण। तो राजक्षमा का पूर्व रूप अगर देखेंगे तो यू कैन सी हियर पेशेंट को प्रतिशय होता है, कॉमन कोल्ड रहेगा क्योंकि कफ दोष अल्टीमेटली कहीं पे भी लेके जा सकता है वो,
ऐसा नहीं है ट्यूबरकुलोसिस बोल दिया तो ट्यूबरकुलोसिस ऐसा होता है। ट्यूबरकुलोसिस मेनली परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस हमारा होता है, बट एक्स्ट्रा परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस में भी हमारे बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस आते हैं। तो वही कहने का मतलब है नॉर्मली परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस ये करने वाला है, क्योंकि धातुओं की जब वृद्धि होगी, धातुओं का जब प्रकोप होगा, अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, हमारे फुफ्फुस का जो रीजन है, लंग्स का जो रीजन है, वहाँ पे वो आते हैं, कफ पूरे तरीके से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं पूरे हमारे जो हमारे रेस्पिरेटरी जो चैनल्स हैं, ओके, वो दे गेट ऑब्स्ट्रक्टेड विद आवर कफ, अल्टीमेटली लीड्स टू द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आवर, यू कैन से राजक्षमा। तो प्रतिशय रहेगा, कॉमन कोल्ड रहता है, छवत्व अभक्षणम, अगेन एंड अगेन स्नीजिंग एंड कफ रहता है पेशेंट को, कंटिन्यूस प्रोडक्टिव कफ पेशेंट करेगा, श्लेष्म प्रशेक, मुखम माधुर्यम, उसका मधुर उसका मुख जो रहेगा, दे फील काइंड ऑफ मधुरता, ओके। अन्न, ये देखिए, अन्न न अभिलाषा, नॉन डिजायर टू ईट एनीथिंग, अन्न काले च आयाशम, ड्यूरिंग फीड और मील फीलिंग ऑफ लेजीनेस, स्त्री कामता, सेक्सुअल डिजायर उसको अगेन एंड अगेन रहता है, ओके। तो अ काइंड ऑफ फीचर यू कैन से नख में वृद्धि हो रही है, अ काइंड ऑफ यू कैन से बाल केशों में वृद्धि हो रही है, तो नख केश में वृद्धि होना, स्त्री आसक्ति में बढ़ना, ओके, अन्न की अभिलाषा न होना, मुख में माधुर्य का फीलिंग होना, देन अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, छवत्व अभिक्षणम हो रहा है, अगेन एंड अगेन स्नीजिंग कफ वगैरह पेशेंट को आ रहा है, काइंड ऑफ यू कैन से ये पूर्व लक्षण है। अब अगर लक्षण देखोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि वहाँ पे आपको काइंड ऑफ अलॉन्ग विद स्नीजिंग, अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्टिव कफ, वहाँ पे काइंड ऑफ ब्लड वगैरह भी आता है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, आपको बहुत सारे कंडीशन वगैरह मिल सकता है, काइंड ऑफ। ये देखिए मेन लक्षण अगर हम देखें तो त्रिरूप राजक्षमा, षडरूप राजक्षमा और एकादश राजक्षमा, तीन तरीके से हम काइंड ऑफ आचार्य चरक ने उन्होंने क्लासीफाई किया है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से लक्षण कि कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। तो ये देखिए आप एकादश राजक्षमा है जहाँ पे 11 सिम्टम मिलेंगे, षडरूप राजक्षमा में वहाँ पे आपको 6 लक्षण मिलेंगे और त्रिरूप राजक्षमा में आपको 3 लक्षण मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिरूप राजक्षमा देखते हैं। तो प्रेजेंट ऑफ 3 सिम्टम मेजरली अंश पार्श्व अभिसंतापस्य संतापो करपाद्यो ज्वरः सर्वांगस्य इति त्रिरूप राजक्षमाणि। तो अंश पार्श्व अभिसंतापस्य संतापो करपाद्यो ज्वरः सर्वांगस्य इति त्रिरूप राजक्षमाणि। तो फर्स्ट लक्षण क्या है, अ काइंड ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अपर लोब ऑफ लंग्स फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर स्कैपुलर फीबर्स, ओके। आपको अ काइंड ऑफ अपर लोब ऑफ लंग दे गेट फर्स्ट अफेक्टेड, ओके। आपको स्कैपुलर रीजन में काइंड ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर फील होगा। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, ये आपका सेकंड लक्षण मिलेगा। संतापो कर पाद्य हो, कर मतलब हैंड्स होता है, पाद मतलब आपके लेग्स वगैरह है। ज्वर सर्वांगश्यति, पूरे शरीर में ज्वर की फीलिंग होगी या और से टेम्परेचर एलिवेटेड मिलेगा। तो दिस आर द 3 लक्षण दैट इज कॉल्ड त्रिरूप राजक्षमा। तो अंश पार्श्व अभिसंतापस्य संतापो कर पाद्यो हो ज्वर सर्वांगश्यति, यू कैन से त्रिरूप राजक्षमाणि। 3 लक्षण हमारे बताए गए हैं। मेनली अगर आपके अभी के टाइम में कोरिलेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि जो राजक्षमा के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर है, लिम्फेडेनोपैथी है, नाइट फीवर है, अलॉन्ग विद दैट यू कैन से कूलिंग लग रहा है पेशेंट को, काइंड ऑफ यू कैन स्वेटिंग है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, कूलिंग है, चिल्स विथ फीवर है, तो डेफिनेटली नाइट फीवर है, लिम्फेडेनोपैथी है, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी है, लोकलाइज लिम्फेडेनोपैथी है, डेफिनेटली दीज फीचर्स आर कोरिलेटिंग और दीज फीचर आर डायरेक्टली पॉइंटिंग द ट्यूबरकुलोसिस। तो ये त्रिरूप राजक्षमा है डिपेंडिंग ऑन द 3 सिम्टम ऑफ यू कैन से लक्षण। ये षडरूप राजक्षमा जहाँ पे आपको 6 लक्षण मिलेंगे। भक्त द्वेषो ज्वर श्वास कास सोडित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते षडरूपे राजक्षमा। ये हमारे 6 लक्षण हैं जहाँ पे एनोरेक्सिया, भक्त द्वेषो, खाना खाने में इच्छा नहीं रहती है, ओके, फीवर, श्वास कास सोडित दर्शनम, तो ब्रोंकियल अस्थमा रहेगा, प्रोडक्टिव कफ, श्वास, कास मतलब ड्राई कफ, शोणित दर्शनम, ओके, स्पीटिंग जो रहेगा, जो प्रोडक्टिव कफ करेगा पेशेंट उसमें ब्लड इन स्पीट आपको मिलेगा। देन लैरेंजाइटिस, स्वर भेदस्य, और यू कैन से आपको स्वर भेद मिलेगा, मतलब प्रॉपर बंदा स्पीक नहीं कर पा रहा है। तो भक्त देशो ज्वर श्वास कास शोणित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते षडरूपे राजक्षमाणि। दिस आर द 6 सिम्टम ऑफ यू कैन से राजक्षमा कॉल्ड एज षडरूपे राजक्षमा। एकादश राजक्षमा में आप देखोगे देर आर 11 सिम्टम ऑफ यू कैन से राजक्षमा। कास अंश ताप वैश्वर्य ज्वर पार्श्व शिरोरुजः छर्दनम रक्त कफयो श्वास अतिसार अरुचि रूपाणी एकादश है राजक्षमाणी। तो आप देख सकते हो कास अंशताप वैश्वर्य ज्वर पार्श्व रुझा मतलब लेटरल जो आपका पेन और यू कैन से कटी प्रदेश जो है वहाँ पे आपको पेन होगा। शिरोरुझा सीवियर हेडेक होगा। छर्दनम रक्तम छर्दनम कफियो हो, ओके। तो काइंड ऑफ यू कैन से वोमिटिंग के टाइम या फिर काइंड ऑफ यू कैन से स्नीजिंग के टाइम जैसे
स्पुटम में आपको कफ मिलेगा, स्पुटम में आपको रक्त मिलेगा, श्वास रहेगा, पेशेंट को अतिसार रहता है, अरुचि रहेगा। तो अगर ये कलेक्टिवली अगर ये सिम्टम मिलेगा डेफिनेटली कॉल एज अ एकादश राजक्षमा। तो ये बहुत ही सीवियर, तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यू कैन से डिसीज बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यू कैन से राजक्षमा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ नंबर ऑफ यू कैन से लक्षण विल ऑल्सो इंक्रीज। तो त्रिरूप राजक्षमा पहले रहेगा, अगर ठीक नहीं हुआ पेशेंट, अगर उसने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं है तो डेफिनेटली षड रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन से अ काइंड ऑफ एकादश राजक्षमा में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट यू कैन से अबाउट यू कैन से राजक्षमा व्याधि। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द चिकित्सा ऑफ दैट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्टिंग की गई अकॉर्डिंग टू चरक, उन्होंने भी भक्त द्वेष को कंसिडर किया है, उन्होंने भी ज्वर बोला है, लेकिन श्वास को उन्होंने ना बोलते हुए पार्श्वशूल बोला है, कास को उन्होंने भी कास बोला है, यानी कि ये लक्षणों को भी उन्होंने माना है, आचार्य चरक ने भी ये लक्षणों को माना है, बट डेफिनेटली श्वास के बदले उन्होंने पार्श्वशूल बोला है और शोणित दर्शनम के उन्होंने बदले अतिसार बोला है। तो दिस इज द यू कैन से जस्ट इंट्रोडक्शन टू अवर राजक्षमा व्याधि। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द चिकित्सा ऑफ दैट। ओके।